So hi guys, my name is Abdullah from Yanapaya Ayurveda Medical College, Mangalore, and I'm a second profession student. So did you know, long before forensic science and toxicology, Ayurveda has its own system to detect and neutralize poison. This branch is known as Agarthi. From snake bites to food poison, it has a cure for all. So in this video, we'll talk about India's most prominent Visheshikitsa Kendralayam, which is present in Kannur, Kerala. ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे प्योरली आयुर्वेदा के थ्रू पॉइजनस कंडीशंस ट्रीट करे जाते हैं, स्नेक बाइट से लेकर के पॉइजनस कंडीशंस लाइक फूड पॉइजनिंग, स्कॉर्पियन बाइट, बहुत सारे केसेस मैंने देखे वहाँ पर. So we'll discuss the cases with Ayurvedic perspective and I'll also show you the Ayurvedic case sheets. हमारी आयुर्वेदा में जो केस शीट्स होती है आगदा तंत्र के लिए वो कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में. So how this Visheshikitsa Kendralayam came into existence. One of the former minister of Kerala and the member of Panchayat of Papanisari Kannur region, Shri M.V. Raghavan sir, इनका एक दोस्त in early 90s he got bitten by a snake and unfortunately he didn't survive. ये चीज़ उनको इतना अफेक्ट करी कि मैंगलोर और कैलिकट के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है और ये प्रोन रीजन था स्नेक्स के लिए. पिट वाइपर्स, बहुत सारे स्नेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. सो ही फॉर्म्ड अ कमिटी एंड दिस इंस्टीट्यूशन केम इनटू एक्सिस्टेंस जहाँ पर प्योरली आयुर्वेदा के थ्रू स्नेक बाइट और बाकी केसेस को ट्रीट किया जाता था. So in early 90s it was a pure hub for Ayurveda. But later on, ASVs were also installed in this hospital for the critical condition. So when I went to Visheshikitsa Kendralayam, there were many cases. Unfortunately, हमारी किस्मत में कोई स्नेक बाइट वाला केस था नहीं. बाकी केसेस थे लाइक इंसेक्ट बाइट्स वगैरह के केसेस थे. फिर भी like sir has discussed few cases with us in which there are many poisonous conditions and non-poisonous snake bites are also there. What is the criteria to differentiate between the poisonous bite and non-poisonous bite? Basically the diagnosis of the condition. ये सब चीज़ों के बारे में सर ने हमसे डिस्कस किया कि how they proceed with the further investigations. If the condition is severe, then ASVs are preferred and बाकी सब conditions के लिए like दूषिविषा, गरविषा, लूतविषा, शतपथा. जिसको नई आइडिया है चीज के बारे में, डोंट वरी, विल टॉक अबाउट इट. व्हाट इज लूतविषा? लूतविषा इज नथिंग बट अ बाइट फ्रॉम स्पाइडर. कीटविषा, इट इज अ बाइट फ्रॉम इंसेक्ट. एंड वृश्चिकविषा मींस व्हेन देयर इज अ बाइट फ्रॉम स्कॉर्पियन. सो डायग्नोसिस करने के लिए चार चीजों पर फोकस करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक, whether it is venomous or non-venomous. Second thing is the bite mark, whether fank marks are there or just scratch marks are there. Third is the clinical symptoms, patients में जो symptoms नजर आ रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा. And the fourth is the clinical investigation. ये चार स्टेप के थ्रू डायग्नोसिस किया जाता है. कोबरा केसेस में you can see 2 fank marks on the bite side. And when it comes to Russell's viper, you can see 3 fank marks on the bite side. And the most common cases in the Kerala region are the pit viper cases, जहाँ पे you can see 1 bite mark with discoloration. क्योंकि ये रीजन ऐसा है जहाँ पे रबर ट्रीज की ग्रोथ होती है, कोल्ड क्लाइमेट है. ये क्लाइमेट में पिट वाइपर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. सर ने कुछ केसेस हमारे साथ डिस्कस करे थे एंड वन ऑफ देम वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक 55-year-old फीमेल पेशेंट थी. शी वाज बिटन बाय अ बैम्बू पिट वाइपर एंड शी वाज एडमिटेड टू अ नियरबाय हॉस्पिटल. वहां पर स्नेक बाइट देख कर के एक ट्रीटमेंट दिया गया, 15 वाइल्स ऑफ ASV. ठीक है, लेकिन कंडीशन वाज नॉट दैट सीवियर. इंस्टेड इट गॉट बिकॉज ऑफ द टॉर्निकेट. जो हाथ पे उन्होंने बांधा था वो इतने टाइट तरीके से बांध लिया था कि उसके वजह से उनकी फिंगर और ज्यादा खराब हो गई थी एंड इट क्रिएटेड अ अल्सर टाइप कंडीशन ओवर देयर. सो ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बिफोर डायग्नोसिंग द पेशेंट यू शुड फोकस ऑन ऑल द थिंग्स. सो व्हाट वी हैव सीन were the known cases, like it is a snake bite or it is a insect bite and all. But when it comes to unknown cases, in Ayurveda, it is stated that if a patient comes with unknown bite, it should be kept for 8 hours under observance. We have to see the changes in the body, then we have to notice the symptoms and according to that, the treatment will be given. तो अब हम फोकस करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर. आयुर्वेदा में पॉइजनस कंडीशंस में क्या दिया जाता है? बिलवादी गुटिका is a polyherbal Ayurvedic formulation which is given in विषग्न conditions. Whether it is snake bite, whether it is scorpion bite, हर तरीके के विषग्न conditions में बिलवादी गुटिका is a drug of choice by all the physicians.
Why? What is the reason behind that? So we'll focus on the pharmacological actions of बिलवादी गुटिका. सबसे पहला इसका pharmacological action तो यही है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन करता है. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन एंटर कर चुका है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका मेन फंक्शन. ठीक है. सेकेंडली, प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स लाइक दिल, दिमाग, सबको बैलेंस करता है ना, इसके अंदर ये खास प्रॉपर्टी है. और ये सिर्फ आयुर्वेदा नहीं बोल रहा भाई, इट इज प्रूवन लाइक इन इंटरनेशनल जर्नल्स एंड ऑल. यहाँ पर क्लियरली इसका प्रूफ मेंशन है. इवन द मॉडर्न साइंस has accepted that Bilwadi Gutica has antioxidant, anti-inflammatory, anti-toxic properties. So this is a drug of choice which is given in snake bites और बहुत सारे conditions में ये दिया जाता है. और यही है ब्यूटी आयुर्वेदा की. लाइक आप खुद ही सोचो, thousands of year back in the forest under the tree, कैसे, how is it possible? आज हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इसका ये एक्शन है भाई, इसका ये एक्शन है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, मेरे पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है. बट वो टाइम पे जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पर कोई तुम्हारे पास ना माइक्रोस्कोप है ना कुछ चेक करने के लिए, देन हाउ, उन्हें कैसे पता था, लाइक हाउ द चरका एंड आचार्यस नो that it is having anti-inflammatory property, anti-toxic property, and the last one is the restoration of body balance. This drug basically balances the three doshas. Like there is a concept in Ayurveda known as त्रिदोषा which includes Vata, Pitta and Kapha. इसके ऊपर भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे. लाइक दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेदा डिपेंड है. बॉडी का पूरा फिजिक, वाता, पित्ता, कफा, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है. सो इंटरनली हमने बिलवादी गुटिका दिए. Externally also we can apply various लेपास like चंदनादि लेपा we can apply. बट लेपा लगाने से पहले भी अगर कोई स्टिंग बाइट है like स्कॉर्पियन बाइट है तो हमको स्टिंग रिमूव करना पड़ेगा. देन वी हैव टू वॉश इट, देन वी हैव टू अप्लाई लेपा. और लेपा लगाने के बाद भी इंटरनली वी हैव टू गिव द मेडिकेशन, तो ही हम कंडीशन को क्योर कर सकते हैं. लाइक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेदा में जिसका बहुत लोगों को कोई आइडिया नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. सो हम आने वाले वीडियोस में विल एक्सप्लोर मोर अबाउट आयुर्वेदा. मैं आपको जितना हो सकता है आयुर्वेदा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा. द थिंग इज वी हैव टू रिमूव दैट टैग लाइक सूडो साइंस. वो हजम नहीं होता भाई. जब तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रूफ्स है, देन व्हाई इट इज लाइक अ सूडो साइंस. यही चीज पे आई एम फोकसिंग ऑन. सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आयुर्वेदा के बारे में कुछ समझ भी आया होगा. तो आने वाले वीडियोस में भी हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. बस आपको एक काम करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.